Hello dear students, in today's class we are going to study the topic force. क्या है force? Force है बच्चों एक push या फिर pull due to interaction between two bodies. तो what is a force? It is a push or a pull due to interaction बिटवीन टू बॉडीज. ठीक है, या तो पुश है, धक्का है या खींचना है और कुछ भी नहीं है फोर्स. ठीक है, तो फोर्स है क्या? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी मींस इसके पास मैग्नीट्यूड है और क्या है, डायरेक्शन भी है. डायरेक्शन का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. ठीक है, तो दिस इज द फोर्स की सिंपल डेफिनेशन. अब बच्चों फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? फोर्स का जो एसआई यूनिट है दैट इज सबको पता है, न्यूटन, डिनोटेड बाय कैपिटल एन. ठीक, अब फोर्स कर क्या क्या सकती है? कोई भी रुकी हुई बॉडी है उसको चला सकती है, चलती हुई बॉडी को रोक सकती है, उसकी स्पीड को कम कर सकती है, उसकी स्पीड को ज़्यादा कर सकती है और एक चलती हुई बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है. तो बच्चों फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ अ बॉडी. सिंपल वर्ड्स में, चलती हुई बॉडी को रोकना, रोकती हुई बॉडी को चलाना या डायरेक्शन चेंज करना मीन्स इट कैन चेंज द शेप, स्टेट ऑफ अ बॉडी एंड इट कैन ऑल्सो चेंज शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी. बच्चों ये बॉडी की शेप या साइज को भी फोर्स क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है बच्चों. ठीक है, ऐसे एक बॉडी है बच्चों, आपने इधर से फोर्सेस लगाए, ऐसे इसकी शेप और साइज चेंज हो सकते हैं. तो बच्चों बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस की. स्टूडेंट्स अभी वी आर टेकिंग द चैप्टर फ्रॉम वेरी बेसिक. ये सारी चीज़ें आई बिलीव आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ी हुई होंगी. मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं आता है, जिससे हम आगे की चीज़ों को अच्छे से और आपको एक्सप्लेन कर पाएँ. तो बच्चों टाइप्स ऑफ फोर्सेस 2 टाइप्स की होती हैं. नंबर 1 कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नंबर 2 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. क्या डिफरेंस है बच्चों दोनों में? इनकी डेफिनेशन ही आई थिंक इनका हेडिंग ही काफ़ी क्लियर कर देता है. कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्स जो तब लगती हैं जब देयर इज़ अ फिजिकल कॉन्टैक्ट. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस जो बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के ही लग जाती हैं. ठीक है, ये कौन सी हो गई? Forces which acts without any physical contact between bodies. ठीक है, कोई भी दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट नहीं है, दे आर नॉट टचिंग ईच अदर. दूर से ही लग गई फोर्स. एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स. बच्चों ग्रेविटी हमें अर्थ अपनी तरफ खींचती है. क्या हाथ है अर्थ के? नो, बिना कांटेक्ट के भी खींच लेती है ना. तो एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स. और बच्चों कोई एग्जाम्पल इसका? करेक्ट, मैग्नेटिक फोर्स. 2 मैग्नेट्स रख दें, दे इधर रिपेल और अट्रैक्ट. लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट. तो दूसरा एग्जाम्पल मैग्नेटिक फोर्स.
एक एग्जाम्पल और बता दें बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, negative positive attraction, like charges repel and unlike charges attract. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है बच्चों। कांटेक्ट फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? फोर्सेस विच एक्ट व्हेन देयर इज a physical contact between bodies। ये कब लगती हैं? जब बच्चों बॉडीज के बीच में देयर इज अ फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है। इसका कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स। आगे डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं हम इसी चैप्टर में इसको। फ्रिक्शन फोर्स कब लगती है? जब कोई एक बॉडी किसी सरफेस के ऊपर चलती है, कांटेक्ट होना जरूरी है ना, देन ओनली फ्रिक्शनल फोर्स कैन एक्ट। मस्कुलर फोर्स, यू वांट टू स्लैप समवन, आपने किसी को एक झापड़ मारना है, दूर से मार देंगे कि यू हैव टू टच, यू नीड टू टच, तो मस्कुलर फोर्स। यू नीड टू पुल अप समथिंग, कुछ उठाना है आपको, तो आपको कांटेक्ट करना ज़रूरी है। एक और कोई एग्जांपल, नॉर्मल रिएक्शन। अब आप कहेंगे सर व्हाट इज़ दिस नॉर्मल रिएक्शन? टेंशन छोड़ दीजिए इसकी, हम लोग इसको डिटेल में अभी 1-2 क्लासेस के बाद पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक सारी बातें आप लोगों को क्लियर है? नोट कीजिए इसको ज़रा। बच्चों बात करते हैं अब हम लोग रिजल्टेंट फोर्स या फिर एक और नाम है इसका नेट फोर्स। क्या है ये रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स? मान लीजिए देयर इज अ बॉडी, ये एक बॉडी है, इस पे इस तरफ से फोर्स लग रही थी 10 न्यूटन, इस तरफ से फोर्स लग रही थी 4 न्यूटन। इन दोनों फोर्सेस को हटा के मुझे एक सिंगल फोर्स लगाना है। कितना आएगा वो फोर्स? अपोजिट में है, सब्ट्रैक्ट हो गए 6 न्यूटन। तो दिस 6 न्यूटन विल बी कॉल्ड अ रिजल्टेंट फोर्स। तो क्या मतलब है प्यारे बच्चों रिजल्टेंट फोर्स का? बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं सबको हटा दीजिए, replace them by a single force which should produce same effect। ये एक फोर्स सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे बाकी जितने भी लग रहे थे उनके जैसा ही। तो बच्चों इस फोर्स का नाम क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो बच्चों इफ वी रिमूव ऑल दी forces acting on a body and replace them with a single force which produces same effect as that by all forces combined, then that single force is called रिजल्टेंट फोर्स। उस सिंगल फोर्स का क्या नाम है बच्चों? रिजल्टेंट
फोर्स। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए इसके, मान लीजिए ये बॉडी है बच्चों, इधर से 10 न्यूटन, इधर से 20 न्यूटन, इधर से 5 न्यूटन। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स? ये दोनों एक तरफ है, एट 30, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5, तो नेट विल बी 25 न्यूटन। ठीक है ना। और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे इस तरफ 5 न्यूटन, इस पे इस तरफ 5 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स, दोनों फोर्स का ऐड करना है, वेक्टर एडिशन। आपको पता है बिल्कुल बीचों बीच आएगा, अगर ये 5 5 है, कितना होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 5 अंडर रूट 2 न्यूटन। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल और बच्चों, बॉडी पे 4 न्यूटन, इस तरफ 3 न्यूटन, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 3 और 4 का रिजल्टेंट वेक्टर में हमने पढ़ा है, कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन। ये अगर एंगल भी निकालना हो, नेट कितने एंगल पे लगेगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, कितना है ये, 3, वेक्टर को उठा के पैरेलल रख सकते हैं, बाय 4। tan ऑफ 3/4 कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्रीज। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलेगा बच्चों, बात समझ गए हैं। इसके बाद बात होगी अब हमारे पास बैलेंस्ड फोर्सेस की। क्या होते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस? अगर बच्चों बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए तो फोर्सेस को क्या कहेंगे, बैलेंस्ड। मींस नेट फोर्स कितना होना चाहिए, बस 0। इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी is 0, then forces are said to be balanced. एग्जाम्पल देखें बच्चों इसका। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका इधर को फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, इधर से ये 12 न्यूटन एंड एक ये 8 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, 0 है ना, 20 और 8 प्लस 12 20, तो रिजल्टेंट फोर्स 0। ऐसे फोर्सेस को क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्सेस। एक लास्ट फोर्सेस में अनबैलेंस्ड फोर्सेस, क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका अपोजिट। इफ द resultant force acting on a body is non-zero, then forces are said to be unbalanced forces. क्या मतलब हुआ, एक एग्जाम्पल से समझें बच्चों। से दिस इज अ ब्लॉक, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, फोर्स ऑफ 8 न्यूटन एंड फोर्स ऑफ 6 न्यूटन। इनका रिजल्टेंट कितना बन जाएगा, 14 टू द लेफ्ट 20 टू द राइट, इट विल बी 6 न्यूटन। तो बच्चों क्या ये रिजल्टेंट फोर्स 0 है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 ना आए तो फोर्सेस आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो फोर्स में तो बच्चों भी के लिए इतना ही है। दिस वाज ऑल द बेसिक ऑफ अ फोर्स।
फोर्स तो आपको पूरे चैप्टर में, पूरे सिलेबस में यूज़ होना है आगे, तो बेसिक को अच्छे से रिवाइज करें बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था। व्हाट वाज द क्वेश्चन? समझ लीजिए, विंडो पेन है। विंडो पेन मीन्स जो खिड़की पे कांच लगा होता है, पत्थर मारेंगे तो ये पूरा क्रैक हो जाएगा, पर अगर मैं बुलेट शॉट करता हूँ तो बुलेट एक होल करते हुए निकल जाएगी। ये डिस्कस किया था। ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसलिए है क्योंकि बुलेट हैज़ लार्ज वेलोसिटी, उसका बहुत ज़्यादा इनर्शिया होता है, तो बुलेट एकदम से जो आएगी वो एकदम से निकल जाएगी। इतनी तेज़ वेलोसिटी है, उसके पास इतना टाइम नहीं मिलेगा वो अपना इनर्शिया बाकी जगहों पे ट्रांसफ़र करे। तो बुलेट जब इतनी जगह पे टकराई, उसने इतनी जगह से ग्लास को निकाल दिया और होल करके चली गई। इट डज़ नॉट स्प्रेड इट्स इनर्शिया ऑन दी साइड्स। पर पत्थर आप कितनी भी तेज मारें, क्या उसको बुलेट की वेलोसिटी से हिट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो जब पत्थर यहाँ लगेगा वो यहाँ पे होल तो कर ही देगा, पर वो अपना इनर्शिया बाकी पार्ट्स में भी ट्रांसफ़र कर देगा। तो बच्चों यहाँ से जो ग्लास बाहर निकलेगा वो बाकी ग्लास को भी अपने साथ खींचेगा, तो बाकी ग्लास भी क्रैक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ एंड इम्पल्स। तो इसको अच्छे से रिवाइज़ करें। अब वो चीज़ें बिल्कुल कनेक्टेड हैं, चीज़ें आगे आगे पूरी मैकेनिक्स में कनेक्टेड हैं बच्चों। अच्छे से रिवाइज़ करें, पढ़ाई करें। बाय बाय, टेक केयर।